हेलो स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है डिमांड का। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है, इसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डिमांड फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड अ कस्टमर मीन्स एक कस्टमर के डिमांड के बारे में बताता है, और जो मार्केट डिमांड है वो पूरे मार्केट यानी बहुत सारे कस्टमर्स के डिमांड के बारे में हमें बताता है। ठीक है, वो है मार्केट डिमांड। ठीक है, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड को जो है हम लोग बहुत ही आराम से जो है बताते हैं, जो है Tx = F। इसे कैसे शो कर सकते हैं? ठीक है, इन अ फॉर्मूला बेसिस, इन अ फॉर्मूला हम किस तरीके से इसे शो कर सकते हैं? तो Tx = F, ब्रैकेट में Px PRYTF ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूले में इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब ये सब क्या लिख दिया है मैम ने। ठीक है, तो dx जो है हमें डिनोट करता है डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी x। ठीक है, जो डिमांड एक कस्टमर जिस कम्युनिटी x को डिमांड कर रहा है वो है dx = F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और F जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये मैं लिखना भूल गई। F है फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, Px है क्या? प्राइस ऑफ कम्युनिटी X। ठीक है, और यहां पर लिख दिया है प्राइस ऑफ कम्युनिटी X, और PR है रिलेटेड गुड्स का प्राइस। ठीक है, Y है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एंड F है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में मार्केट में क्या चेंज हो सकते हैं, वो है F। ठीक है, और ये सब चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मीन्स ये वो सारी चीजें जो फैक्टर हैं, वो सारी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और उसी से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, और यही सेम फॉर्मूला मार्केट डिमांड में भी मतलब दिखाया जाएगा। मार्केट डिमांड में भी यही फॉर्मूला सेम लिखा जाएगा, जो है Tx = F, ब्रैकेट में Px। ठीक है, F फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द मार्केट। इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि डिमांड ऑफ, यहां पर डिमांड ऑफ कंज्यूमर X था यहां, और यहां पर है ये dx का जो फुल फॉर्म है वो है डिमांड ऑफ द मार्केट। ठीक है, X। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द मार्केट। ठीक है, Px क्या होगा? प्राइस ऑफ द कम्युनिटी X इन द मार्केट। सिर्फ मार्केट, इसमें जो है एक कस्टमर के बारे में बात करेंगे, और इसमें ऑल द कस्टमर के बारे में है, बस केवल वही चेंज है इसमें और इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर, यहाँ पर अ कंज्यूमर, यहाँ ऑल कंज्यूमर, बस ये चेंज है। पढ़ा तो दिया है लेकिन ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो बताना मेरा बहुत ही ज़्यादा फर्ज था, ये बताए बिना मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। ठीक है, ये पढ़ा तो दिया है, ये बुक में है इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है हमारा, वो तीन तरीके का होता है। एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है टैबुलर, और तीसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टेक्स्ट में हमारा एग्जाम्पल सबसे बड़ा है बुक। ठीक है, जैसे बुक में जो सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं हम उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो टेक्स्ट है। ठीक है, टेबुलर है दूसरा, हम टेबल के रूप में उसे किसी भी डेटा को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वो दो तरह का एग्जाम्पल है, उसमें टेबल है और दूसरा स्केड्यूल है। ठीक है,
थर्ड है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कर्व के रूप में होता है, ठीक है, और होता है ग्राफ के रूप में, ठीक है। और हम आज ग्राफ सीखने वाले हैं किसका, डिमांड कर्व का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि डिमांड जो है, डिमांड का स्केड्यूल का डेफिनेशन क्या कहता है। तो डिमांड का जो स्केड्यूल है वो क्या है, इट इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है, एक डेफिनेट पीरियड में एक डेफिनेट कमोडिटी को डिमांड करना ही क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल होता है, ठीक है। और डिमांड स्केड्यूल में इंडिविजुअल है और दूसरा है मार्केट डिमांड, और उसमें सिर्फ चेंजेस ये होंगे कि इसमें कस्टमर के बारे में बताएंगे इंडिविजुअल में, और मार्केट डिमांड में ऑल कस्टमर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यही दोनों डिफरेंस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्केड्यूल बनता किस तरीके से है। तो हमारा इंडिविजुअल स्केड्यूल है, उसमें प्राइस है इधर और इधर है क्वांटिटी, और इधर प्राइस बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से प्राइस बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी को हम जो उसकी डिमांड करना कम कर देते हैं, तो उसी तरीके से ये कम हो रहा है, 5 4 3 2 1 हो जा रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से हम उसका ग्राफ भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ y है, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसी हिसाब से हम लोग बना लेंगे आराम से। जहाँ 1 प्राइस है वहाँ पे क्वांटिटी 5 है, ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। 2 प्राइस है, ठीक है, जहाँ पे 2 प्राइस है वहाँ पे क्वांटिटी 4 हो चुकी है। जहाँ पे 3 प्राइस है वहाँ क्वांटिटी 3 हो चुकी है। जहाँ पर 4 प्राइस है वहाँ क्वांटिटी 2 हो चुकी है। और जहाँ पे प्राइस 5 हो गया है वहाँ पे क्वांटिटी घट कर जो है हमने 1 कर दी है। और ये हमारा कर्व बन गया है जो कि स्लोप डाउन है, ठीक है, जो रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, कैसा इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। ये स्लोप हमारा हो गया है डाउन, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी हो गई इस कर्व की, ठीक है। डिमांड कर्व की जो प्रॉपर्टी है वो हो गई है, डिमांड कर्व की प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है, जो कि है स्लोप डाउन। क्यों हो गया है ये रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से इसका स्लोप डाउन हो गया है। और सेम वही चीज़ डिमांड में होगी, ठीक है। प्राइस हमारा बढ़ रहा है और उसी तरीके से अलग अलग कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो कम करते जाएंगे। 5 4 3 2 1 इस कंज्यूमर ने 6 5 4 3 2, ठीक है, क्वांटिटी को खरीदा, ठीक है। अब हमें इसको और इसको ऐड कर देना है मार्केट डिमांड में, y प्लस एक्स हो जाएगा, 11 9 7 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें शो करने की ज़रूरत इन्हें और इन्हें नहीं है, सिर्फ इन्हें और इन्हें हमें अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ शो कर दिया है, एक्स एक्सिस हो गई है ये, और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12 हमने शो कर दिया है, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने प्राइस इधर शो कर दिया। इधर प्राइस लिख लीजिएगा, मैं भूल गई थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ क्वांटिटी लिख दीजिएगा, इधर भी, ठीक है। और उसी तरीके से हमने फिर शो कर दिया है, ठीक है। जहाँ पे 1 क्वांटिटी है वहाँ पे 11, जहाँ पर 2 क्वांटिटी है वहाँ 9, जहाँ पे 3 क्वांटिटी है 3 प्राइस 3 है वहाँ पर जो है 7, ठीक है। जहाँ पे 4 प्राइस है वहाँ पे 5, और जहाँ पर 5 प्राइस हो गया है वहाँ पर क्वांटिटी घटकर 3 हो गई है, किसकी, मार्केट डिमांड की, ठीक है। इसका भी स्लोप डाउन हो रहा है
क्यों? ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी द डिमांड कर्व स्लोप डाउन। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया है। इस वीडियो में हमने डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा, डिमांड स्केड्यूल के बारे में पढ़ा, डिमांड ग्राफ के बारे में पढ़ा, डिमांड कर्व जिसे कहते हैं। ठीक है, हैं, इन तीनों को अच्छे से पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, ठीक है, जो आपकी करियर काउंसलिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, और अगर और सजेशन है, और कोई सजेशन है उस शॉर्ट के बारे में, अलग वीडियो, उससे रिलेटेड और कोई वीडियो, या फिर आपकी एजुकेशन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट मी। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।